अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 55 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं ऊप। मतलब इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम एक क्लास बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं, किसी भी चीज़ का एक मॉडल बनाते हैं और उसको हम डिफरेंटली फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए से। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन वहाँ अभी हम डायरेक्ट वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का, वो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस कोड पर आते हैं, और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 55 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट के हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इसके बारे में हमारे पास वीडियो होने वाली है। अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास क्या होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज़ अ स्पेशल फंक्शन। ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है जो कि हम क्या करते हैं, यूज़ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करता है, क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमारे पास की एंड वैल्यूज़ पेयर हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास की होते, एक हमारे पास वैल्यू होती है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पर हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ करता है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक स्पेशल टाइप फंक्शन है जो कि क्रिएट करता है, किसको, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। अब ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके बाद आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक एग्जांपल करूँगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वही फंक्शन लिखना है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पर्सन के नाम से एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, लेकिन उसमें हमारे पास क्या होगा, एक यूज़र की या फिर जो भी आप कहना चाहते हो पर्सन की, एक हमारे पास नेम होगी, एक हमारे पास एज होगी। अगर आपने फ़ंक्शन पढ़ा है तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बताते हैं कि ये जो दिस डॉट नेम है ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास नेम है, और ये हमारे पास दिस डॉट एज जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एज है। तो ये हम बताते हैं कि ये जो नेम है ये हमारे पास इस नेम से रिलेट करता है, और ये जो एज है ये हमारे पास किस एज से रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है। मतलब जो भी हम इसमें जब जो भी हम क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे, वैल्यू को पास करेंगे, वो हमारे पास इसमें आ जाएगा, और फंक्शन को ये डायरेक्ट हमारे पास क्या कर देगा, इसको रिटर्न कर देगा। अब ये हमारे पास एक छोटा सा हमने फंक्शन बना लिया है, मतलब ये तो छोटा सा हमने फंक्शन बना। अब हम इसको किस तरह, हम ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि कांस्ट, यहाँ पर मैं कांस्ट, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल P1 या फिर जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने P1 के नाम से मतलब पर्सन 1, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू, और फिर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ पर्सन, और यहाँ पर ये मुझे बता भी रहा है कि नेम और एज के लिए क्या कर दो, वैल्यू को एंटर कर दो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल अपना नेम दे दिया, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी एज में यहाँ पर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया। अब ये हमारे पास क्या कर देगा, ये यहाँ पर जो हमने थ्योरी में बताया कि कंस्ट्रक्शन फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन स्पेशल टाइप फंक्शन होता है जो कि हमारे पास क्रिएट करता है, किसको, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करेगा, मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ से कमेंट की मदद से मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इस तरह, हमारे पास क्या होगा कि इससे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ा वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे पास इस तरह हम कर देते हैं कि हमारे पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट का नेम, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ई की होती थी, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो नेम है ये एज अ की हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एज अ वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब ये जो हमारे पास एज है ये हमारे पास एक और की हो जाएगी, और इसमें हमने क्या दिया है, हमने 23 दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट ये क्या करता है, ये स्पेशल कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास स्पेशल टाइप फंक्शन होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किस लिए, क्रिएट ऑब्जेक्ट। मतलब ये इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। इस P1 ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, किसकी मदद से, इस फंक्शन की, ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल नेम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह लगाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं कॉल करूंगा P1 फंक्शन को, क्योंकि उसमें हमने नेम को मतलब वैल्यू को, आर्गुमेंट को पास ऑलरेडी पास किया है। तो यहाँ पर मैं नेम को पास कर दूंगा, और अगर मैं इस तरह चाहता हूँ कि मैं जो हमारे पास एज है उसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा इस तरह। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास नेम है और ये हमारे पास एज है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट होता है फंक्शन
कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हमारे पास कंसेप्ट होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन आप बनाते हो, किसी भी नाम से आप बनाते हो और उसको फिर आप कॉल करते हो, लेकिन उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। मैं ये लेकर जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। ये हमारे पास फंक्शन का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है और फिर उस फंक्शन के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है इस तरह की कीज़ एंड वैल्यूज़ पेयर हमारे पास क्रिएट करता है और फिर उनको हम डिस्प्ले करते हैं। ये हमारे पास हमारे पास ब्लूप्रिंट काम करता है, मॉडल काम करता है और फिर ये हमारे पास क्या काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट। ये जो हमने क्रिएट किया है ये हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है और इस तरह के ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट करता है। अब इसके अलावा भी इसका हमारे पास फ़ायदा ये है कि आप एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दो, फॉर एग्जांपल P2 के नाम से, और यहाँ पर मैं इस तरह कहता हूँ कि इस पर्सन को, फॉर एग्जांपल इस बार मैं अली देता हूँ, इस बार मैं नेम को अली देता हूँ और जो एज है फॉर एग्जांपल इसको मैं 20 देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसी तरह डिस्प्ले करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ कि यहाँ पर P2 जो कि हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना है और ये भी हमारे पास P2 जो कि नेम और एज दोनों को हमारे पास कॉल कर लेगा। अगर मैं इसको डिस्प्ले कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही फंक्शन में एक ही मॉडल ने हमारे पास क्या कर लिए हैं, डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट को हमारे पास क्रिएट कर लिए हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ही मॉडल बनाते हैं, एक ही ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसके लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट हमारे पास की के लिए हम वैल्यूज़ दे सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को इस तरह हमारे पास क्रिएट करते हैं। और ये दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास किस तरह होगा, जो कि हमने यहाँ पर दूसरा लिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। ये हमारे पास अली हो जाएगा और ये हमारे पास एज में 20 हो जाएगी। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम जाएंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात आपने सिर्फ फोकस करनी है कि हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, हमारे पास ये मॉडल है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को, जो कि ऑब्जेक्ट को इस तरह हमारे पास क्रिएट करता है, नेम और एज की हमारे पास की एंड वैल्यूज़ पेयर हमारे पास क्रिएट करते हैं। और इसको हम जितनी बार अगर हम चाहते हैं तो हम आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, क्रिएट करना है कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और इस तरह आपने console.log में आपने कॉल करना है, जो कि आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारे पास यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।